नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स 2023। जो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या आप बिहार में बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार पुलिस की कर रहे हो, या फिर एसएससी की कर रहे हो, या फिर रेलवे की कर रहे हो, किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें 2023 के जो मुख्य करेंट अफेयर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे मात्र एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये हैं वर्तमान समय में। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो ये पहले राष्ट्रपति थे हमारे, यानी इनके पहले द्रौपदी मुर्मू के पहले श्री रामनाथ कोविंद थे। नरेंद्र मोदी आपको पता ही होगा जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जगदीप धनखड़ ये हैं उपराष्ट्रपति। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि जो पहले राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी पहले राष्ट्रपति थे जो राजेंद्र प्रसाद थे, और अभी हैं द्रौपदी मुर्मू। आगे हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, और ये जैसे ही रिटायर होंगे संजीव खन्ना बनने वाले हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और एच.जे. कनिया थे जो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे हम लोग बात करें अगले सवाल की तरफ कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नए संसद भवन का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। आगे हम लोग बात करेंगे चौथे सवाल की तरफ। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये है जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे तो ये जो हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और हरिवंश नारायण हैं जो कि उपसभापति हैं। वर्तमान समय में उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह, और जो सभापति हैं वो हैं जगदीप धनखड़। तो इस तरीके से आगे जो ये कृष्ण मूर्ति राव थे जो पहले उपसभापति थे, कृष्ण मूर्ति राव जो थे। आगे हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला हैं। और हम बात करेंगे इसमें ये जो ओम बिरला है ना 17वें हैं जो 19 जून 2019 से हैं। और पहले जो थे सबसे पहले वर्तमान में सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव जो थे। सबसे अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे तो गणेश वासुदेव थे। अगर पूछा जाता है आपसे कि महिला सबसे पहले कौन थी, अगर लोकसभा के अध्यक्ष महिला कौन थी, तो आपसे होगा मीरा कुमार जो थी लोकसभा की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आगे बात कर लेते हैं वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं जो चुनाव आयुक्त हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार है, और साथ ही साथ जो उप चुनाव आयुक्त हैं उनके बारे में बात करेंगे तो नीतीश कुमार है। यानी सारे ऑप्शन के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। और अरुण शर्मा तो चुनाव आयुक्त से नहीं संबंधित है। अधीर रंजन चौधरी जो ये हैं कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। आगे हम लोग बात करते हैं वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कैग कौन है? तो कैग जो है ये हैं ये श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है? तो आपको बता दें भारत के रेल मंत्री हैं जो अश्विनी वैष्णव हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जो जॉन मथाई हैं पहले रेल मंत्री थे, देश स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जो जॉन मथाई थे। लालू यादव जो पहले मुख्यमंत्री भी थे बिहार के और रेल मंत्री भी थे। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन हो गए, यानी जो अभी रेलवे के मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और जे.पी. नड्डा जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जे.पी. नड्डा हैं। आगे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो है चेन्नई सुपर किंग्स। IPL 2023 की विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। आगे हम लोग देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये आपको मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और साथ ही साथ 7 जून को देखेंगे तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस तरीके से हमने 3 सवाल यहाँ पे देख लिए।
आगे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नीति आयोग अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको बता दें कि नीति आयोग अध्यक्ष जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही होता है। इसके पहले था योजना आयोग, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। तो अब नीति आयोग अध्यक्ष कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष जो हैं वो हैं एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ हैं जो इसरो के अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिल रही है और काफ़ी ये सवाल है ना आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके पहले इसमें देख लेते हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत है ना जो DRDO के हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। और साथ ही साथ अगर दिनेश प्रसाद की बात करेंगे तो NCERT है ना उसके निदेशक हैं। और जो निधि छिब्बर है ना ये है जो CBSE है उसके निदेशक हैं। इस तरीके से यहाँ पे 4 हो गए आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं जो जनरल मनोज पांडे जी हैं। ये हैं 29वें। तो आपने देख लिया कि जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे हैं। और साथ ही साथ बात कर लेंगे हम यहाँ पे कि जो विवेक राम है जो भारतीय वायुसेना के हैं, भारतीय वायुसेना के। और संजय जयसीत जो हैं भारतीय नौसेना के। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 आपको सवाल के आंसर मिल गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये हैं अभी अनिल चौहान। इसके पहले थे बिपिन रावत। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। जो IB के महानिदेशक कौन हैं? तो IB के जो महानिदेशक हैं वो हैं तपन कुमार। IB के जो महानिदेशक हैं तपन कुमार हैं। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल की तरफ। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 29 है और 8 जो है। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होने वाला है? तो जो शिखर सम्मेलन है 2023 कहाँ होने वाला है? तो ये जो है दिल्ली में, शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि भारत की जो तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो ये आपको बताना है कमेंट करके कि आंसर कौन सा होगा। A होगा 24, B होगा 29, C होगा 48 या 42। तो ये आपके लिए सवाल है, भारत के तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिए। तो आप इस तरीके से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिल गई होगी। और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।